अरे बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जो कि आज हम डाल दिए हैं हेडिंग में, केमिस्ट्री में परिभाषा जानो। केमिस्ट्री में परिभाषा जानो, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे परमाणु हो गए, तत्व हो गए, यौगिक हो गए, ऐसी सारी इतनी सारी परिभाषाएं आज हम जानेंगे। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज देने की हम कोशिश आज करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही मेरी वीडियो आएगी जो कि आपको कम समय में, बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजें मिले। ठीक, तो आज की क्लास जो है, हम बता दिए केमिस्ट्री में परिभाषा जानो। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे, बहुत ही शानदार, बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटा कण है। पदार्थ का सबसे क्या है? सबसे छोटा कण है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो अविभाज्य है। क्या है भाई? जो अविभाज्य है, यानी परमाणु को अगर हम छोटे छोटे और टुकड़ों में करें तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह साफ लिखा है, पर जो अविभाज्य है यानी वो विभाज्य नहीं है। सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। केमिस्ट्री में सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। और उससे भी छोटा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो परमाणु सबसे छोटा कण है और जो अविभाज्य है। इसकी ये परिभाषा हो गई। ठीक, और इसका एग्जाम्पल जो है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब हम तत्व जानते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व तत्व वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे H2 परमाणु क्या है? H हो गया, इसे हम एक ही परमाणु से बना दिए, H2 हो गया, N2 हो गया, O3 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब यौगिक पे हम आते हैं। यौगिक पे, यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व के मिलने निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है। नहीं समझ में आप? दो या दो से अधिक तत्व के मिलाने से निश्चित अनुपात में जो प्राप्त हो तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे H2O CO2, H2O CO2। ठीक, समझ में आ गया। परमाणु क्या है? परमाणु सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है, जो अविभाज्य है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो, यौगिक कहलाता है। जैसे H2O CO2 N2O ना, बहुत सारी चीजें हैं। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जानेंगे आज हम। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका बनावट हर जगह, वह मिश्रण जिसका बनावट हर जगह समान हो। क्या हो भाई? समान हो। भिन्न भिन्न घटक जो अलग अलग, यानी भिन्न या अभिन्न, यहाँ पे कर लो। ठीक, अभिन्न घटक ना दिखाई देते हो, ना दिखाई देते हो। जैसे चीनी और पानी, अगर हम चीनी और पानी को मिलाएंगे, चीनी और पानी को मिलाएंगे, क्या वो दिखाई देगा? नहीं। पानी के अंदर जो कण है, कुछ स्पेस है उसमें, उसमें क्या होगा? चीनी चला जाएगा, यानी उसी स्पेस में भर जाएगा, तो हमें नहीं दिखाई देता है। तो क्या? चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। ठीक, चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। ये किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। ठीक, विषमांगी मिश्रण आते हैं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग के गुणधर्म असमान हो। क्या हो भाई? गुणधर्म असमान हो। गुणधर्म क्या हो? असमान हो। जैसे रेत हो गया, पानी हो गया, क्या बन गया? रेत पानी। क्या बन गया? रेत पानी। ठीक, समांगी मिश्रण का जान गए। जैसे वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग के गुणधर्म असमान हो। जैसे रेत और पानी को नहीं मिलाएंगे तो फिर ये मिलेगा नहीं, तो ये क्या है? असमान हो। ठीक, अब विलयन हम पे आते हैं। विलयन जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक और पानी को मिलाए, ये भी क्या है? किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक, क्या? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। नमक और पानी किसका है?
समांगी मिश्रण का और विलयन में भी आ जाता है। ठीक, अब विलायक जानेंगे। विलयन के किसके भाई? विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय। तो विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए। विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाए। जैसे किसमें घोलेंगे आप? पानी में या तेल में ना, इसी में तो घोलेंगे। तो जिसमें घोला जाए, जैसे पानी हो गया, पानी में घोला गया। ठीक, अब विलेय का है। विलेय किसे कहते हैं? विलेय जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाए। तो जिसे किसे घोला जाएगा? चीनी को घोला जाएगा, नमक को घोला जाएगा। आपके सिलेबस में यही ज्यादा है, नमक चीनी। ठीक, तो जिसे घोला जाए, तो किसे घोला जाएगा? चीनी को, नमक को। किसमें घोला जाए? जिसमें घोला जाए, यानी न पानी में। विलायक क्या है? पानी है। ठीक, समझ में आ गया? विलेय क्या है? जिसे घोला जाए, यानी चीनी, पानी। विलायक क्या है? जिसमें घोला जाए, पानी। सॉरी, इसमें बोल देते पानी, चीनी, नमक होगा। ठीक, चीनी और नमक, यहाँ पर पानी और तेल भी शामिल कर लो आप। अब इसके बाद हम आते हैं तनु विलयन। इस पे तनु विलयन। तनु विलयन क्या है? विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक। समझ में आया? विलेय यानी चीनी की मात्रा कम और विलायक यानी पानी की मात्रा ज्यादा। तो ये क्या कहलाएगा? तनु विलयन। क्या कहलाएगा? तनु विलयन। जैसे क्या बनेगा? शरबत। क्या बनेगा? शरबत। ठीक, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन में लिखा है विलायक की मात्रा कम, विलायक की मात्रा कम, विलेय की मात्रा अधिक, विलेय की मात्रा अधिक। तो विलायक क्या लिखा है? विलायक की मात्रा कम। विलायक की मात्रा कम यानी पानी कम, विलेय यानी चीनी की मात्रा ज्यादा। तो क्या बनेगा? जलाव ना। जलाव कैसे बनता है? पानी कम, चीनी ज्यादा, तो जलाव बन गया। यानी ये सांद्र विलयन का उदाहरण है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको बढ़िया फास्ट में। तो देखिए, परमाणु क्या है? परमाणु का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया। तत्व, तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही परमाणु के प्रकार से बना हो। ठीक, नहीं समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक, यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व के मिलने के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। ठीक, दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से, आसान भाषा में समझो, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से जो प्राप्त होता है वो क्या है? यौगिक है। ठीक, समझ में आ गया? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका बनावट हर जगह समान हो, भिन्न घटक न दिखाई देते हो। ठीक, जैसे चीनी और पानी बना लीजिए हम शरबत। ठीक, समझ में आ गया? चीनी पानी को हम मिला लेंगे, चीनी पानी को तो शरबत हो गया, नमक भी इसमें मिला सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग के गुणधर्म असमान होते हों, जैसे रेत और पानी। विलयन, विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे नमक और पानी। ठीक, विलायक, विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए यानी पानी को पानी में घोला जाए, जिसमें घोला जाए यानी पानी में घोला जाएगा। ठीक, और विलाय किसे कहते हैं? जिससे घोला जाए, जिसे यानी किसे घोला जाएगा? चीनी को, नमक को घोला जाएगा। तो जिसे घोला जाए वो क्या कहलाता है? विलेय, जैसे चीनी और नमक। तनु विलयन किसे कहते हैं? विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक, शरबत जैसे। विलेय, विलेय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक यानी कि पानी की मात्रा अधिक। तो क्या बनेगा? शरबत। शरबत क्या है? तनु विलयन है। क्या है? तनु विलयन। सांद्र विलयन जानेंगे। सांद्र विलयन, विलायक की मात्रा ज्यादा यानी पानी की मात्रा ज्यादा, विलेय की मात्रा क्या है? विलायक की मात्रा कम। हाँ, विलायक की मात्रा कम यानी पानी की मात्रा कम, तब विलेय की मात्रा अधिक यानी चीनी की मात्रा ज्यादा।
तो फिर क्या बनेगा, जलाव बनेगा, जो कि सांस विलयन का उदाहरण है। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा। तो जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ वाला S1, तो हमने बताया था इस चैनल पर मैथ ही नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे आज हम केमिस्ट्री के लाए, कल फिजिक्स के लाएंगे, और हिंदी के लाएंगे, अंग्रेजी के लाएंगे, मतलब कि हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट, हर कॉन्सेप्ट को हम आपको आपके सामने लाएंगे, जो कि क्लास 9th 10th, ठीक। एक कला वाली वीडियो लानी थी, HB, और जो HB की आता है ना, बढ़िया वाला कला में, जो एक हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड में और 9th में पूछा जाता है। तो इसका लेक्चर हम जल्द ही लाएंगे पेपर आने तक। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे ही शानदार वीडियो जाने वाली हैं। धन्यवाद आप सभी को।